4x1 मल्टीप्लेक्सर के इस वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर प्रवीण गुप्ता और आज हम डिस्कस करेंगे 4x1 मल्टीप्लेक्सर। तो आइए सबसे पहले हम समझें एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के थ्रू कि मल्टीप्लेक्सर होता क्या है। आप सभी के घर में टेलीविज़न तो होंगे ही और आप बदल बदल के चैनल भी देखते होंगे। तो आप जैसा कि ब्लॉक डायग्राम में दिख रहा है जहाँ पर मक्स लिखा हुआ है जिसका मतलब होता है मल्टीप्लेक्सर, वहाँ पर आप समझ लीजिए कि आपका सेट टॉप बॉक्स है। जो सिग्नल्स 1 2 3 लिखे हुए हैं वहाँ पर आप ये मान लीजिए कि ये आपके फेवरेट 3 चैनल्स हैं जिनको आप अदल बदल के देखते हैं। और जहाँ पर ट्रांसमिशन चैनल लिखा हुआ है वहाँ पर आप समझ लीजिए कि आपकी टेलीविज़न की स्क्रीन है। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको जो है वो चैनल नंबर 2 देखना है तो आप क्या करेंगे? आप अपना रिमोट उठाएंगे और उसमें 2 प्रेस करेंगे और उस 2 को प्रेस करने से आपकी टेलीविज़न की स्क्रीन पर चैनल नंबर 2 दिखने लग जाएगा। 10 मिनट बाद आपको लगता है कि आपको चैनल नंबर 3 देखना है तो 10 मिनट बाद आप 3 प्रेस करेंगे अपने रिमोट के कंट्रोल से और आपको टेलीविज़न की स्क्रीन पर 3 दिखने लग जाएगा। तो इस एग्जाम्पल से मैं केवल आपको ये बताना चाहता हूँ कि प्रैक्टिकल आप मल्टीप्लेक्सर को देख भी रहे हैं, केवल आपको ये समझना है कि ये है क्या। तो मल्टीप्लेक्सर बेसिकली बहुत सारे इनपुट्स में से एक पर्टिकुलर इनपुट को सेलेक्ट करने की डिवाइस है। तो आइए अब हम इसका जो ब्लॉक डायग्राम वो देख लें। जैसा कि इनपुट साइड में 4 लाइंस हैं जो कि 4 इनपुट्स को बताती हैं कि इस पर्टिकुलर मल्टीप्लेक्सर में 4 इनपुट होते हैं। एक लाइन जो है वो आउटपुट की तरफ जा रही है जो कि ये बताती है कि इस मल्टीप्लेक्सर में केवल एक आउटपुट होता है। और नीचे आप 2 सेलेक्ट लाइंस देख रहे हैं जिनको हम S1 और S0 बोलते हैं। आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि जब भी आप S1 और S0 बनाएं तो उस समय S1 को सबसे पहले लिखें, उसके बाद में S0 को लिखें, क्योंकि आप जब भी कोई बाइनरी बिट लिखते हैं तो MSB को आप किधर की तरफ लिखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं, और LSB को आप किधर की तरफ लिखते हैं, राइट हैंड साइड में लिखते हैं। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि इससे आपको लॉजिक डायग्राम बनाना बहुत आसान हो जाएगा। तो आइए अब हम 4x1 के लॉजिक डायग्राम को समझें। उससे पहले मैं आपको एंड गेट की एक छोटी सी प्रॉपर्टी के बारे में बताना चाहता हूं जो आप सभी को पता भी है। यहाँ पर केवल हमें उसको रिवाइज करना है। आप सभी जानते हैं कि एंड गेट में सारे इनपुट्स 1 होंगे तो ही आउटपुट 1 होगा। अगर उसका एक भी इनपुट अगर 0 होगा तो आउटपुट 0 हो जाएगा। इसे आप ध्यान रखिएगा। तो आइए अब हम 4x1 मल्टीप्लेक्सर के लॉजिक डायग्राम को देखते हैं और इसको कैसे बनाते हैं ये भी मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा। तो हमने कहा था कि इसमें 2 सेलेक्ट लाइन होती हैं। तो सबसे पहले आप S1 लाइन बना दें, उसके बाद में आप S0 लाइन बना दें। और इनको बनाने का जो मेथड है जो मैंने आपको बताया था कि S1 को पहले बनाएं, S0 को बाद में बनाएं और लिखें भी इसको इसी तरीके से। अब उसके बाद में आप S1 से भी एक इन्वर्टर निकाल दें और S0 से भी एक इन्वर्टर निकाल दें और वहाँ से भी एक वर्टिकल लाइन नीचे की तरफ ड्रॉ कर दें। तो इस तरीके से टोटल 4 लाइंस जो है वो ऊपर से नीचे की तरफ आएंगी। एक S1 लाइन होगी, एक S1 प्राइम लाइन होगी, एक S0 लाइन होगी और एक S0 प्राइम लाइन होगी। अब आप 4 एंड गेट बना दें। 4 एंड गेट में क्योंकि आपके इनपुट्स 4 हैं तो सबसे पहले आप I0, I1, I2 और I3 4 इनपुट्स वहाँ पर इनपुट में जो है एंड गेट के डाल दें। अब यहाँ पर आप देखें कि 2 इनपुट्स और हर एक एंड गेट में आ रहे हैं जो कि लिखा हुआ है 1 2 3 4 एंड गेट्स। हर एक एंड गेट में हमारे पास में 3 इनपुट्स आ रहे हैं। तो पहला तो हमारा हो गया इनपुट जो I0 है फॉर एग्जांपल गेट नंबर 1 में। अब 2 जो इनपुट आएंगे वो क्या आएंगे, तो वो पता करने के लिए आपको 2 बिट की ट्रुथ टेबल का पता होना ज़रूरी है जो कि आपको पता है होती है 0 0 0 1 1 0 1 1। तो अब आप क्या करें, क्योंकि 0 0 है तो S0 प्राइम और S1 प्राइम ले लें, यानी कि S1 प्राइम वाली लाइन और S0 प्राइम वाली लाइन से 2 इनपुट्स को एंड गेट 1 में डाल दें। अब जो सेकंड नंबर का गेट है वो आपका 0 1 के करस्पॉन्डिंग होगा।
तो इसलिए आप यहां पर 01 का मतलब है S1 0, तो S1 प्राइम वाली लाइन से और S0 की लाइन से, यानी कि अब इन्वर्टर से नहीं लेना, S0 वाले को इन्वर्टर से नहीं लेना है, तो S0 और S1 प्राइम से ये दो लाइंस आप जो है गेट नंबर 2 में डाल दें। इसी तरीके से आप गेट नंबर 3 और 4 में भी लाइंस डाल सकते हैं अकॉर्डिंग टू ट्रुथ टेबल 10 एंड 11। जैसे कि गेट नंबर 4 में अगर आप देखें तो 11 का मतलब हुआ कि अब इसमें आप S1 वाली लाइन से और S0 वाली लाइन से, यानी कि इन्वर्टर नहीं आएंगे इन दोनों ही लाइंस में, तो दो लाइंस डाल दें। तो अब आपके एंड गेट के आउटपुट आप बहुत आसानी से बता सकते हैं कि S1 प्राइम S0 प्राइम I0 फर्स्ट गेट का एंड का आउटपुट है, दूसरे एंड गेट का आउटपुट S1 प्राइम S0 I1 है, तीसरे गेट का आउटपुट S1 S0 प्राइम और I2 है, और लास्ट गेट का जो है वो आउटपुट आपका S1 S0 और I3 है। तो जो आपका टोटल Y आउटपुट हुआ वो आपका यहां पर इक्वेशन में लिखा हुआ है और ट्रुथ टेबल भी हमने यहां पर बनाई हुई है। अब यहां पर ये समझना है कि जो ट्रुथ टेबल में लिखा हुआ है कि जब हम S1 और S0 को 0 0 रखेंगे तो Y में I0 कैसे आएगा। ये बहुत सिंपल है, क्योंकि आप 0 0 देंगे तो गेट नंबर 2, 3 एंड 4 के आउटपुट्स आप चेक करें, सब जगह पर 0 आएगा। केवल गेट नंबर 1 के आउटपुट की जो एंट्री है, क्योंकि उसकी जो हमारा आउटपुट है वो S1 प्राइम S0 प्राइम और I0 है, यानी कि केवल S1 प्राइम S0 प्राइम की वैल्यू 11 डॉट I0 यहीं पर रहेगी, और बाकी के जो 3 गेट्स के आउटपुट है वो 0 आएंगे। तो आपके जो आउटपुट में बाहर निकलेगा वो I0 निकलेगा। इसी तरीके से जब आप 1 0 देंगे तो गेट नंबर 3 वाले में आपको I2 बाहर निकलेगा, और बाकी के सारे जो एंड गेट्स हैं आप चेक कर लें, उनके जो आउटपुट है वो 0 आएंगे। तो इस तरीके से हम इस ट्रुथ टेबल से ये पता लगा सकते हैं कि जब सेलेक्ट लाइंस, क्योंकि 2 सेलेक्ट लाइन है तो हमारे 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे, तो उसमें 0 0 0 1 1 0 और 1 1 रखने पर कौन से इनपुट्स बाहर निकलेंगे। तो आइए अब मैं आपसे एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूँ कि अगर हमारे इसी ब्लॉक डायग्राम में 4 की जगह 8 इनपुट लाइंस हो जाएं तो हमें कितनी सेलेक्ट लाइन की ज़रूरत पड़ेगी। क्या अब भी हम 2 सेलेक्ट लाइन से इन 8 इनपुट लाइंस को सिलेक्ट कर सकते हैं? तो आपका आंसर होगा नहीं। तो हमें कितनी लाइंस की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि अब हमें 8 डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बनाने पड़ेंगे, तो हमें 3 बिट्स की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि आप जानते हैं 3 बिट से हम 8 डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं। इसी तरीके से हम 4 बिट से 16 डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं, इसलिए हम 16 लाइंस को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो एक जनरल जो फॉर्मूला है वो ये है कि 2n अगर हमारे पास में इनपुट लाइंस हैं तो हम n सेलेक्ट लाइन से उनको सेलेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।